हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता हमेशा की तरह एक बार फिर मौजूद हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मुस्लिम विवाह यानी निकाह। और फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम विवाह आखिर है क्या। मुस्लिम विवाह में मेहर क्या होती है, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार से हो सकता है, मुस्लिम विवाह में डिवोर्स के कितने प्रकार हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम विवाह अधिनियम यानी मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुस्लिम विवाह आखिर है क्या। फ्रेंड्स, मुसलमानों का प्रत्येक कार्य कुरान शरीफ के अनुसार ही चलता है। मुस्लिम कानून जो है शरीयत के नाम से जाना जाता है, और इस कानून के अनुसार विवाह एक शिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। इनके यहाँ विवाह को निकाह कहा जाता है, जो दो पुरुष गवाहों या एक पुरुष और दो स्त्री गवाहों के उपस्थिति में संपन्न होता है। और इसी रेफरेंस में बात करते हैं इससे संबंधित इसकी परिभाषाओं की। तो मुल्ला के अनुसार निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। वहीं अमीर अली कहते हैं कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें ना तो पुरोहित की और ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। और कपाड़िया का मानना है कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साथियों के हस्ताक्षर होते हैं यानी सिग्नेचर होते हैं, और इसी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट किया जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है मुस्लिम विवाह में मेहर की। तो फ्रेंड्स, मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से आता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अपनी अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है, और मेहर पर केवल और केवल लड़की का अधिकार होता है, और ये मेहर लड़की को ही दिया जाता है, ना कि उसके माता पिता या अन्य किसी संबंधी को। यह वह संपत्ति है जिसे वर वधू को सम्मान के रूप में देता है, और ये इसकी कीमत जो है 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक में हो सकती है। नॉर्मली या कह सकते हैं भुगतान की दृष्टि से मेहर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तुरंत देह मेहर या मुअज्जल मेहर, और दूसरा है स्थगित मेहर या मुबज्जल मेहर। तो पहले हम बात करते हैं तुरंत देह मेहर यानी मुअज्जल मेहर की। तो तुरंत देह मेहर की धनराशि विवाह के समय तुरंत दी जाती है। इस मेहर को समागम के पूर्व या समागम के बाद भी मांगा जा सकता है, किंतु वैवाहिक समागम का सिद्ध किया जाना ही मेहर वसूल करने के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। साधारणतः समागम से पूर्व मेहर का भुगतान किया जाना आवश्यक है तथा इसको अदा किए बिना पति को समागम का अधिकार ही नहीं मिलता है। और दूसरा है स्थगित मेहर। तो फ्रेंड, स्थगित यानी मुवज्जल मेहर की जो अदायगी है वो तलाक या पति के मृत्यु के बाद ही की जाती है। और धनराशि की मात्रा के आधार पर मेहर को 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चित मेहर और अनिश्चित मेहर। निश्चित मेहर यानी स्पेसिफाइड जो डॉर होती है वह मेहर की रकम को निश्चित करती है, भले ही उसका भुगतान जो है विवाह के समय या उसके बाद, तलाक या मृत्यु के बाद ही किया जाना हो, लेकिन उसको निश्चित किया जाना, उस धनराशि को निश्चित किया जाना इसमें आवश्यक होता है, तो उसे हम निश्चित मेहर कहते हैं। वहीं अनिश्चित मेहर में जब मेहर की रकम निश्चित ही ना की गई हो या इस शर्त पर विवाह किया गया हो कि पत्नी मेहर लेगी ही नहीं, ऐसी स्थिति में जो मेहर निश्चित किया जाएगा उसे अनिश्चित या उचित मेहर कहा जाता है। इसे रिवाजिया मेहर या मेहर ए मिस्ल भी कहते हैं। यदि मेहर निश्चित हो तो वह एक न्यूनतम धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम कानूनी विधि में देखें तो हनाफी विधि के अनुसार 10 दरहम और मालिकी विधि के अनुसार 8 दरहम न्यूनतम मेहर की धनराशि होनी ही चाहिए। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुस्लिम विवाह के प्रकार की। सबसे पहले उसमें निकाह।
यह सबसे ज़्यादा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विवाह है और ये विवाह पति पत्नी दोनों की रजामंदी से होता है। ये शिया और सुन्नी दोनों ही समुदायों में प्रचलित है और इसकी प्रकृति जो है वो स्थायी होती है। दूसरे नंबर पर आता है मुतह विवाह। यह एक अस्थायी प्रकार का विवाह होता है। मुतह विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है। समय पूरा होने पर इसे अपने आप ही रद्द समझा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैध और पिता की संपत्ति की अधिकारी भी होती है, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। पत्नी पति चाहें तो स्थायी रूप में बदल सकते हैं और यह विवाह फ्रेंड्स विशेष रूप से सियाओं में पाया जाता है। फिर आता है फासिद विवाह और यह एक प्रकार का अनियमित विवाह है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तब वह फासिद विवाह कहलाता है, लेकिन जब ये कमी पूरी हो जाती है तब इसे निकाह मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई मुस्लिम युवक पांचवी स्त्री से या किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की स्थिति में विवाह कर ले तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहा जाता है। इसके अलावा एक बातिल विवाह भी है। हालांकि यह विवाह पूर्णतः निषेध है, अर्थात ऐसे लोगों से विवाह करना जो कि समाज द्वारा प्रतिबंधित हैं, जैसे माता की बहन यानी कि माँ की बहन या चाची से विवाह करना। मुस्लिम स्त्री का हिंदू पुरुष से विवाह जो है बातिल विवाह कहलाता है। इसके अलावा इस्लाम में उन स्त्रियों से जिनका कोई भी नहीं है उनसे विवाह की अनुमति दी गई है और ऐसे विवाह में स्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं की जाती कि व्यक्ति कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तलाक और उसके प्रकार की। तलाक जो है मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी पुरुष जो बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क वाला है बिना कोई कारण बताए विदाउट एनी रीज़न अपनी बीवी को वो तलाक दे सकता है। और इस मौखिक तलाक के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 तलाक ए अहसन। इसमें पति पत्नी के तुहर यानी मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा करता है और उसके बाद इद्दत की अवधि में पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता है। इद्दत जो है 4 मासिक धर्मों के बीच 3 महीने की अवधि को कहते हैं और इस अवधि तक यदि पति पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं करता है, नहीं बनाता है, तो ये अवधि समाप्ति पर तलाक माना जाता है। दूसरा है तलाक ए हसन। इसमें पति पत्नी तुहरों यानी कि मासिक धर्म के बीच के समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है और इस बीच वह पत्नी से सहवास नहीं करता यानी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता और इस अवधि की समाप्ति के बाद तलाक मान लिया जाता है। और तीसरा प्रकार है तलाक उल बिद्दत। इसके अंतर्गत पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा करता है और इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। मौखिक तलाक के बाद तलाक का दूसरा प्रकार है इला। इसमें पति खुदा की कसम खाकर ये घोषणा करता है कि वह 4 महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं करेगा। इस अवधि तक यदि वह सहवास नहीं करता है तो तलाक हो जाता है। उसके बाद खुला। इसमें पत्नी पति से कहती है कि यदि वह उसे विवाह से मुक्त कर दे यानी स्वयं ही उसे मुक्त कर दे तो वह उसे मेहर वापस लौटाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। यदि दोनों में इस बात पर सहमति हो जाती है तो तलाक हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रकार आता है मुबारत। मुबारत में तलाक जो है दोनों की पारस्परिक सहमति से होता है, लेकिन इसमें खुला की तरह पत्नी पति को कोई धन नहीं देती है और इस प्रकार के तलाक में पत्नी इद्दत की अवधि के दौरान पति के पास ही रहती है। और अगला प्रकार आता है ज़िहर, जिसमें जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करता है जिनसे उसका विवाह निषेध है
जैसे वो ये कहे कि तुम मेरी माँ के समान हो या बहन से उसकी तुलना करे, तो पत्नी पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है। यदि पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी जो है उससे तलाक मांग सकती है और ऐसी स्थिति में तलाक स्वीकार किया जाता है। और इसके बाद अगला प्रकार आता है दोस्तों लियान। लियान में पति जो है पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है और सामान्यतः इस स्थिति में पत्नी इसका खंडन करती है और प्रार्थना करती है कि या तो पति अपने आरोप को वापस ले या खुदा को हाजिर नाजिर समझकर घोषणा करे कि यह आरोप सत्य है। और यदि पति का आरोप झूठा सिद्ध होता है तो पत्नी को तलाक का अधिकार मिल जाता है। और फ्रेंड्स, 7वां और अंतिम प्रकार है तलाक उल तफवीज़। यह भी पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक है। इसमें पत्नी तलाक की मांग कर सकती है और जो उसे विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर ही प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, तलाक के इन प्रकारों के अतिरिक्त भी मुस्लिम समाज में एक न्यायिक तलाक की व्यवस्था की गई है, जिसमें शरीयत अधिनियम 1937 ने मुस्लिम स्त्री को पति से कुछ विशेष आधारों पर तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया है। जैसे कि मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने पर और या फिर पति के द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने की स्थिति में भी तलाक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और इन सब के अतिरिक्त मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 भी बना और इस अधिनियम ने मुस्लिम स्त्री को कई आधारों पर तलाक देने का अधिकार प्रदान किया। जैसे यदि पति 4 वर्ष से उसका कुछ अता पता ना हो या फिर पति 2 वर्षों से अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ रहा हो या उसे 7 या उससे अधिक वर्षों की जेल हो गई हो या 3 वर्ष से बिना किसी कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वाह करने में वो असमर्थ हो, नपुंसक हो, पागल हो या फिर किसी यौन संक्रामक रोग या कोढ़ से पीड़ित हो। और इसके अलावा उसका विवाह यदि 15 वर्ष से कम आयु में उसके पिता या अन्य संरक्षकों द्वारा कर दिया गया हो और इस अवधि में पति पत्नी में यौन संबंध स्थापित नहीं हो और लड़के की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही ऐसे विवाह के विरुद्ध जो है प्रतिवेदन कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त दोस्तों, महिलाओं पर चरित्रहीनता का आरोप या क्रूरतापूर्वक व्यवहार या व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने आदि ऐसे कई जो हैं अधिकार दिए गए हैं, कई आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। और इन सब के अतिरिक्त 3 तलाक अधिनियम 2019 सरकार द्वारा पारित किया गया और 19 सितंबर 2018 से प्रभावी इस कानून के तहत कई प्रावधान किए गए। जैसे तुरंत 3 तलाक अर्थात तलाक उल बिद्दत को रद्द एवं गैर कानूनी माना जाएगा। 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान किया, जिसके तहत पुलिस बिना वारंट के पति को गिरफ्तार कर सकती है और इसके अंदर उसे 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। और मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत तो दे सकता है, लेकिन जमानत तभी दी जाएगी जब पीड़िता का पक्ष भी सुन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीड़िता के अनुरोध से मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति भी दे सकता है और पीड़िता पति से गुजारा भत्ता का दावा भी कर सकती है। गुजारे भत्ते की रकम जो है मजिस्ट्रेट स्वयं तय करेगा और पीड़िता नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है और इस विषय पर निर्णय मजिस्ट्रेट करेगा। और ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके जरिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मुस्लिम विवाह से लेकर मुस्लिम तलाक, 3 तलाक, उसके विवाह अधिनियम, हर तरह के जानकारी को शामिल करने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आएगा। और अपने अमूल्य सुझाव मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देते रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।